नमस्ते, स्वागत है आपका मनी नाइन प्राइम में। एज प्रॉमिस्ड हम एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं और वेडनेसडे को 2 बजे वेल्थ लाइन, ताकि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से लेकर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हम आपकी मदद कर सकें। वैसे तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल पर मैं हर दिन ये शो 4 से 5 के बीच में लाती हूँ, लेकिन ये केवल और केवल मनी नाइन प्राइम के वीआईपी मेंबर्स के लिए है। जैसे कि कुछ वीआईपी मेंबर्स अभी भी हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ गए हैं और उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। नासिम जी नमस्ते, स्वागत है आपका। निखिल अग्रवाल का क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ, नैन्सी का क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ। सो बस थोड़ी देर में हम आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेना शुरू करते हैं। पर पहले मैं बताऊं कि आज आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान, जिनको आपने हमारे यहाँ बैनर में तो देख ही लिया है, और निशा सांघवी को वेलकम करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं निशा के साथ शो कर रही हूँ। निशा बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस के अपने सेशंस में बिजी रहती हैं। निशा वेलकम टू मनी नाइन। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हम निशा को जोड़ सकते हैं लाइव? हमारे साथ आ चुकी हैं निशा। ओके, हेलो निशा, वेलकम टू हेलो। मनी। थैंक यू, आपने हमारे मनी नाइन प्राइम, ये एक क्लोज ग्रुप है मनी नाइन का, प्राइम मेंबर्स का। और मुझे लगता है, मुझे पूरे हफ्ते में ये शो करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेंबर्स जो हम पर बहुत भरोसा करते हैं वो आते हैं। और हम इसीलिए हमने आपके साथ बिफोर हैंड उनके पोर्टफोलियो शेयर किए हैं, क्योंकि निशा की अच्छी बात क्या है, निशा का वो ओवरलैप मैट्रिक्स जो वो बना कर देती है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है क्या गलती कर रहे हो। थैंक यू निशा, वेलकम टू मनी नाइन। मनी नाइन प्राइम में तो आपका पहला शो है, तो बहुत अच्छा लगा आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच प्रियंका, ऑलवेज अ डिलाइट। सॉरी मैं बहुत दिनों से आपसे आपके साथ शो नहीं किया है, बट हेंसफोर्थ आई विल प्रॉमिस एटलीस्ट हम महीने में 2 बार तो करें। यस, तो मेरे प्राइम मेंबर्स के लिए तो एक दिन निकालना है, तो वो निकाला बिल्कुल। है इन्होंने। सो प्लीज प्राइम मेंबर्स जो है वो अपने पोर्टफोलियोज हमें भेज देना है। मुझे आपके ढेरों पोर्टफोलियो मिल रहे हैं। हमारे एफर्ट यही है कि हम सारे पोर्टफोलियो को डिटेल में जवाब दे सकें। पर पोर्टफोलियोज में बढ़े उससे पहले निशा, ट्यूसडे को मार्केट ने घबरा दिया है, और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया है कि आप बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहिए। और कल मैं कोटक एएमसी के नीलेशा जी से बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि जरा म्यूटेड रिटर्न के लिए तैयार रहिए। तो ये क्या चल रहा है? और ऐसे में अगर मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, सो तो अभी प्रियंका, क्या कुछ चिंताएं होनी चाहिए? श्योर प्रियंका, जनरली जब भी हम मार्केट्स का उतार चढ़ाव देखते हैं, तो जब भी मार्केट कंसिस्टेंटली अगर नीचे जाती है, तो हमारे लिए चैलेंज हो जाती है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं या ओवर रिएक्ट भी कर लेते हैं कि ओ मार्केट नीचे चली गई। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो हम हाँ खुशी मनाते हैं। तो आई थिंक ये ऊपर चढ़ाव, ऊपर नीचे नीचे जो ये रहता है, चढ़ाव और उतार जो है, वो हमेशा ही रहेगा मार्केट में। बट यस, सडनली ये लास्ट 1-2 दिन में जो फॉल आया है, आई थिंक इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। और हमने वैसे भी अगर आपने हमारे कोई भी लास्ट ईयर का शो आपने टुवर्ड्स द एंड वाला देखा होगा, तो उसमें हमने ये भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी चॉपी। तो जो ये कंसिस्टेंटली चॉपी रहा है पूरा साल, राइट? तो जब तक ये टैरिफ वाला चीज फिक्स नहीं हो जाता, और जब तक ये जो एफपीआई और इनके जो आने जाने की जो एंट्री और एग्जिट हो रही है इंडिया की, आई थिंक ये 2 फैक्टर्स रहेंगे जो मैटर करेंगे हमारे मार्केट्स की वॉलेटिलिटी को। ओके, सो टैरिफ को लेकर के बात लगता है बन रही है, फिर कुछ होता नहीं है। अब चाइना का नंबर तो आ गया है, शायद अब इंडिया का नंबर उसके बाद हम देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ जब तक ये एक फाइनल डिसीजन टैरिफ के फ्रंट पर होता हुआ हम नहीं देखेंगे, अर्निंग्स को सुधरते हुए हम नहीं देखेंगे, थोड़ा इस तरह के मार्केट्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो योर एडवाइस टू इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, उनको क्या करना चाहिए? सिर्फ इक्विटी ही नहीं, अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगी? प्रियंका, आई थिंक लास्ट 1 ईयर में इक्विटी रिटर्न हैज़ बीन क्लोज टू नेगेटिव, ओके। लेकिन अगर आप उसके पहले से निवेश कर रहे हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बहुत हिट नहीं आया है। शायद अगर 12-14% रिटर्न दिखा रहा, तो अभी वो 11-12 दिखा रहा है। तो ये एक डिफरेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाई दिया होगा। दूसरी बात, जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अब क्या करें या आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इक्विटी की बात करेंगे तो आपका टाइम होराइजन अगर 5 साल का था और 1 ही साल हुआ है, तो बने रहिए, मत एग्जिट कीजिए। फेंस पे बैठने से बेटर है कि आप मार्केट में कितना समय गुजारते हैं आपके पैसे, तो वो ज़रूरी होता है।
फिक्स्ड इनकम की अगर बात करेंगे, तो फिक्स्ड इनकम में हम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में हैं, तो ये एक 3 से 4 साढ़े 3-4 साल का साइकिल होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होती है। आरबीआई और एक रेट कट लाएगा, या तो दिसंबर एंड तक ले आएगा, या तो अगले क्वार्टर में ले आएगा, बट ये रेट कट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। और अगर हम कहेंगे कि स्ट्रैटेजी बताइए, और एक चीज़ कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर में इतनी रैली देख लिया, और हर कोई आज कह रहा है, "अरे! गोल्ड में डालो, सिल्वर में डालो।" बट प्रियंका, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में हम जनरली कहते हैं कि 10 टू 15% जो है वो आप प्रेशियस मेटल्स ले सकते हो। 15% तक खींच सकते हैं, 10% इज़ जनरली अ स्टैंडर्ड एलोकेशन। लेकिन आज जो पैसा डालोगे उसका रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, और हिस्टोरिक डेटा से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ऐसा समय भी आया है जहाँ पर 5-5 साल तक गोल्ड सिल्वर ने रैली नहीं किया है। तो अगर आज आप निवेश कर रहे हो ये लेवल्स पे, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें फिनोमिनल इक्विटी जैसे रिटर्न नहीं बनेंगे। और एक चीज़, कल मैं एक मॉर्निंग स्टार की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी प्रियंका। सुनील सिंघानिया जी ने बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दिया कि जब आप एक गोल्ड में निवेश करते हो, मान लीजिए आपने 10 ग्राम्स मतलब 1 तोला सोना खरीदा, तो वो प्राइस अप्रिसिएशन सिर्फ होगा, राइट? तो उसमें आपको ग्रोथ सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन में दिखती है। लेकिन जब भी आप इक्विटी में, क्योंकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जब इक्विटी चूज करते हो, तो उस समय आपको बिजनेस में पार्टिसिपेशन की वजह से बिजनेस ग्रोथ, डिविडेंड, ये सारी चीजें आपको एक्सपोज होती है, राइट? यू गेट मोर एक्सपोजर टू सच थिंग्स। तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड सिल्वर देख रहे हैं, तो आपको लंबा समय ध्यान में रखना है, वरना अगर आपके एपेटाइट नहीं है तो मत लीजिए। ओके, सो ये तो समझ में आ गया कि निशा के पास भी वो वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो वेल सेड निशा कि अभी आपको इन्वेस्टेड रहना है और मार्केट में इस तरह के हम फेजेस देखेंगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं करना है, एसेट एलोकेशन में भी कोई चेंज नहीं करना है, बस अपना रिस्क एपेटाइट और अपना गोल देखना है। ऑलराइट निशा, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और गोपिका नंद चट्टोपाध्याय जी ने इतना स्वीट सा मैसेज कोलकाता से भेजा है। कोलकाता वैसे भी मुझे उनकी भाषा ही इतनी स्वीट लगती है, बांग्ला। जी। उन्होंने कहा नमस्ते निशा मैम, नमस्ते प्रियंका जी। और प्रियंका मैम के सामने उन्होंने लिखा मैं उनकी फेवरेट पर्सनालिटी। अरे थैंक यू सो मच। सो थैंक यू कोलकाता से गोपिका जी, आपका मैंने ये मैसेज पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आप हमारे रेगुलर शोज में भी होते हैं, और ये जानकर खुशी है कि आप हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। थैंक यू गोपिका जी। और इसके अलावा नीरज जी जो है, और नसीम काजमी, ये दोनों, नसीम काजी जी, इन दोनों ने ज्वाइन किया है अभी अभी हमारी मेंबरशिप। थैंक यू सो मच। तो पहले मैं क्वेश्चन दूंगी रूबी वर्मा जी का, इनका पोर्टफोलियो लेकर के आते हैं सामने। सो रूबी जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें हमें दिख रहा है कि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में ये 3000 की सिप कर रही हैं, आईसीआईसीआई प्रू के लार्ज कैप में ये 2000 की सिप कर रही हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में ये 3000 की सिप कर रही है, जियो ब्लैक रॉक के स्मॉल कैप फंड में भी 2000 की सिप कर रही है। तो कुल मिलाकर 10,000 की सिप चल रही है। और पूछ रही हैं कि कैसा लग रहा है मेरा पोर्टफोलियो, क्या कुछ चेंज करना चाहेंगे। और आज के शो का बोनस पॉइंट है कि निशा ने तैयार किया ओवरलैप मैट्रिक्स भी रूबी के लिए। सो यस निशा, ओवर टू यू। आपको कैसे लग रहे हैं 4 स्कीम्स, 10,000 रुपए की सिप, पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो इनका ओवरलैप मैट्रिक्स भी आपने तैयार किया है, वो हम फायर करते हैं आपके लिए। मैं अमरनाथ जो मेरे साथ शो में बैकएंड में, अमरनाथ, यस अमरनाथ जी ने रूबी वर्मा का ओवरलैप मैट्रिक्स सामने रख दिया। निशा प्लीज बताइए, जी। ये निशा जी के सौजन्य से है। यस। सो रूबी जी, एक तो पहले कांग्रेचुलेशंस, आप निवेश कर रहे हो लार्ज। और सो पहले हम हाईएस्ट रिस्क वाली बात करेंगे। सो जियो ब्लैक रॉक, ये स्मॉल कैप, सिर्फ स्मॉल कैप फंड नहीं है, आपने इंडेक्स में डाला है। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ठीक है? तो ये सिर्फ डायरेक्टली मिरर को कॉपी करेगा। बेसिकली इंडेक्स को मिरर करने का मतलब है कि निफ्टी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, जिसमें 250 स्टॉक है, जो परसेंटेज से वो इंडेक्स में स्टॉक्स है, उसी परसेंटेज से इनके पोर्टफोलियो में भी वो स्टॉक रहेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे कि मुझे एक्सपोज़र बढ़ाना है, तो भी वो बढ़ा नहीं पाएँगे, बिकॉज़ इट्स एन इंडेक्स फंड व्हिच इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है? हम इसे कवर नहीं करते हैं एज़ अ रिसर्च पार्ट, बिकॉज़ वो पैसिव है और जियो है। बट हम बाकी के फंड्स की ज़रूर बात करेंगे। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जो है आईप्रू का, ये फंड बहुत अच्छा है अगर आपने लंबे समय से निवेश किया है, बिकॉज़ आपने डेट्स नहीं दी है इसमें। लेकिन इनका ओवरलैप जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से है, वो है 32% का।
सो मान लीजिए कि अगर लार्ज कैप फंड या लार्ज कैप स्टॉक्स फॉल होते हैं, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप आईप्रू का वो सेम रेट से फॉल होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवरलैप मैट्रिक्स हमारे लिए बिटवीन इन 20 एंड 30% इज गुड फंड टू बी इन। 32 को अगर ज़्यादा आगे क्रॉस कर रहा है विद टाइम, तो हमें उसे रिविजिट करना पड़ेगा। प्लस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप हमेशा हमारा फेवरेट रहा है, बट नाउ द जो हिसाब से उनकी साइज हो चुकी है, 1.2 लाख करोड़ का जो फंड हो चुका है, दे आर सिटिंग ऑन कैश इवन टुडे। तो हमें जब हम इक्विटी फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो पैसा काम पे लगना चाहिए, ना कि कैश में होना चाहिए। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहोगे, तो आपको एक मल्टी कैप या तो आप एक सेक्टर या थीम पकड़ के चलेंगे जिसमें आपका टाइम होराइजन 5 टू 7 इयर्स हो, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। एंड मोतीलाल मिड कैप की जर्नी में जनरली आपके पास 5 से 7 साल होने चाहिए, तभी आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो अगर ये टाइम होराइजन है, ये बहुत बढ़िया फंड है, ये बढ़िया करेगा विद टाइम। ओके फाइन, चलिए तो क्लैरिटी मिल गई है रूबी। आई होप प्लीज देख लीजिएगा थोड़ा जो ये ओवरलैप बता रही हैं आपको आईसीआईसीआई प्रू और पराग पारेख के बीच में काफी जो है आप सेम स्टॉक्स में निवेश कर रही हैं दोनों के जरिए। पराग पारेख भी एक लार्ज कैपिटलेटेड स्कीम है और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड तो है ही आपके पास लार्ज कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं सौमेंद्र का हम। सौमेंद्र जी की एज है 31 और इनका पोर्टफोलियो काफी लंबा है, अमाउंट काफी छोटे छोटे हैं। तो जून में इन्होंने जो है 2024 के जून में ही निवेश शुरू किया है। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 2000, जियो ब्लैक रॉक की फ्लेक्सी कैप में 500, निपॉन स्मॉल कैप में 1500, बंधन स्मॉल कैप फंड में 500, मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप में 1000। इसके बाद इन्होंने आईसीआईसीआई का गोल्ड का एफओएफ लिया हुआ है 625 रुपए यहाँ, आईसीआईसीआई के सिल्वर ईटीएफ में 375 रुपए और एचडीएफसी के इनोवेशन फंड में 200 रुपए। सो मतलब मुझे सब समझ में आ रहा है, पर ये 625, 375 और 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सुमिंद्र की डिटेल्स ये है कि एज 31 है और ये अपने पोर्टफोलियो में जो है वो पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ क्रिएट करने के लिए 20 साल तक निवेश करने वाले हैं। तो 6700 का इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, 10% से कह रहे हैं कि टॉपअप भी करूंगा। क्या सजेस्ट करेंगे आप सुमेंद्र को, निशा? सो सौमेंद्र जी, नंबर ऑफ फंड्स इन योर पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है। सो एक यूनिक चीज़ आपके पोर्टफोलियो की थी कि ओवरलैप नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। आपने गोल्ड और सिल्वर दोनों में डाला है पैसा, तो आपके ओवर द पोर्टफोलियो हेज है कमोडिटीज़ में भी, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन नंबर ऑफ फंड्स अगर आप कम करोगे तो बेहतर रहता है जनरली, बट अगर एटलीस्ट यहाँ से बढ़ाइएगा नहीं फंड्स को, ठीक है? 6,700 में इतने सारे फंड्स बहुत, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दैट मनी, राइट? तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो आपका ओवरलैप है पोर्टफोलियो का, वो हार्डली कुछ है। तो मेरे हिसाब से फंड्स में कुछ सारे फंड्स यूनिक है आपके, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। जब भी हम बात कर रहे हैं आपके टारगेट की पोर्टफोलियो के कि 1 करोड़ होगा कि नहीं, प्रियंका इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल 1 करोड़ पे जा सकता है। अगर हम टोटल देखेंगे, इनकी विथ 10% स्टेप अप करेंगे 20 आई थिंक ईयर्स के लिए। सुमेंद्र के पोर्टफोलियो का जो कैलकुलेशन आप लाई थी वो भी हम सामने ले आए हैं, राइट? हाँ, राइट। सो जब भी हम ये पोर्टफोलियो ओवरलैप देख रहे हैं प्रियंका, तो 1.24 करोड़ उनका हो जाएगा पोर्टफोलियो ओवरलैप से। ओके, सो इज इन अ गुड प्लेस, बस या स्कीम्स थोड़ी सी कम करने की आप कह रही हैं। हाँ, सो एटलीस्ट नई मत बढ़ाइएगा। तो क्योंकि अगर हम गोल्ड और सिल्वर अगर हम छोड़ दें, तो 1, 2, 3, 4, 5 फंड्स है अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है? तो नए फंड्स बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, सारे यूनिक है। सिर्फ ये है कि एचडीएफसी के 2 फंड है, अगर उसमें आप वेरिएशन चाहते हैं और इनोवेशन में देखना चाहे तो यूनियन इनोवेशन इज वन फंड एंड इनोवेशन थीम दैट आई रियली लाइक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मैं अपने एक लाइव व्यूअर का लेना चाहूंगी। निखिल अग्रवाल हमारे मेंबर हैं, कल इन्होंने हमारे शो में भी सवाल पूछा था, पर आज हमारे साथ जो है ये पूछ रहे हैं। इनका क्वेश्चन नीचे आ रहा है, मैं इसको रीड आउट करती हूँ, फॉन्ट बहुत छोटा है। निखिल जी की एज है 20, यंग इन्वेस्टर है, निप्पॉन के लार्ज कैप में 5000, मोतीलाल के मिड कैप में 2000, आदित्य बिरला के डिफेंस फंड में 1500, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 2000, बंधन के स्मॉल कैप में 1000, और है मेरे का गोल्ड एंड सिल्वर फंड 2500। 30 साल तक निवेश करने वाले हैं। इन्होंने हमें कल बताया था कि एफडी भी है और पूछ रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट सेफ है क्या, और मुझे बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग जो है ए प्लस, बीबी लोअर क्रेडिट रेटिंग
किस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर देखना चाहिए, और मैं क्या इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करूं? सो एक पोर्शन है कि भाई बॉन्ड मार्केट पर पूछना है, और एक पोर्टफोलियो। इनके फादर जो है वो 5 लाख रुपए का लमसम निवेश बॉन्ड्स में करना चाहते हैं, और इसीलिए बॉन्ड्स का सवाल ये निखिल पूछ रहे हैं। तो एक तो इनका पोर्टफोलियो मैं वो स्क्रीन पर ले आती हूँ ताकि आप उसे एक बार फिर से देख सकें। ये है इनका पोर्टफोलियो। मेरे लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है। ओके, नहीं नहीं सॉरी, इनका पोर्टफोलियो ये वाला है। दो क्वेश्चन है, एक बॉन्ड वाला हिस्सा है और एक ये इनका इक्विटी पोर्टफोलियो आपके सामने है। तो इनका इक्विटी पोर्टफोलियो कैसा, ये 30 साल तक निवेश करेंगे। मेरे के मिड कैप फंड को इन्होंने अभी स्टॉप कर दिया है, प्लस फादर को 5 लाख जो करना है वो बॉन्ड मार्केट में अगर करें तो क्या स्ट्रैटेजी रखें निखिल? सो प्रियंका, पहले हम बात करेंगे बॉन्ड्स की, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले जब भी आप निवेश करना चाहते हो बॉन्ड्स में, आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू, ट्रिपल ए रेटिंग वाले बॉन्ड्स जनरली हम प्रेफर करते हैं। अज्यूमिंग आपके फादर सीनियर सिटीजन है, तो आपको शायद बेटर रहेगा कि सॉवरेन गारंटी या स्टेट गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स बॉन्ड्स को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इज यूपी पावर बॉन्ड। इनकी रेगुलर बॉन्ड्स में ये होता है कि जनरली क्वार्टरली पे आउट देते हैं इंटरेस्ट का, और लास्ट ईयर के मैच्योरिटी वाले ईयर में आपको प्रिंसिपल भी रिटर्न आती है। तो आई थिंक वो आप देख सकते हैं बिल्कुल। जो बॉन्ड्स आपको लेने हैं सेकेंडरी मार्केट से, बॉन्ड डीलर से बिल्कुल लीजिएगा, जो आपके लिए डीमैट में डायरेक्टली क्रेडिट करेगा, दैट इज ऑन द बॉन्ड्स। और अभी अभी आप आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे, कि जो अगर हम आपके पोर्टफोलियो की बात करेंगे निखिल जी, प्रियंका, मुझे चाहिए कि वो फिर से वो फ्लैश कीजिए आप उनके यस, मैं पोर्टफोलियो। कर रही हूँ, ये रहा या आपके सो सामने। लार्ज कैप है, मिड कैप है, सेक्टोरल है, मींस थीमेटिक जो हम हमेशा कहते हैं, डिफेंस, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, और गोल्ड एंड सिल्वर है। तो ये 6 फंड्स है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स बढ़ाइएगा नहीं। आपका निशा, निवेश आई जस्ट वांट टू से सॉरी, वो मेरे वाला जो है वो निखिल जी का सवाल नहीं, यही है इनके फंड्स। हाँ, मेरे मिड कैप वाला वो नैन्सी का सवाल है, वो हम आगे लेकर आते हैं। यही है हाँ, इनके मेरा फंड्स। गोल्ड एंड सिल्वर है प्रियंका, दैट्स व्हाट आई कैन हाँ, सी ऑन द स्क्रीन। और या इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर में इन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्होंने 2 लाख का लमसम निवेश भी किया है गोल्ड एंड सिल्वर में। ये एक सिप चल रही है और एक लमसम भी किया 2 लाख। हाँ, ठीक है, ओके। सो प्रियंका, जब भी हम ये पोर्टफोलियो को देखते हैं, इट्स नाइसली डाइवर्सिफाइड। नंबर ऑफ ओके। फंड्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। मैं जनरली एनकरेज नहीं करती हूँ लार्ज कैप फंड्स, बट हम कहते हैं कि उससे चाहे आप लार्ज एंड मिड कैप कर लो, बट आपने लार्ज और मिड दो अलग लिए हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। डिफेंस जो है उसकी साइकिल लंबी होती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स है वो उसका यूनिवर्सिटी 22 स्टॉक्स का है। अनलेस एंड अंटिल देयर आर मोर कंपनीज व्हिच कम इन इनटू डिफेंस सेक्टर, उससे ज़्यादा ज़्यादा फैंसी रिटर्न्स की अपेक्षा मत कीजिएगा। अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा निवेश करता है डिफेंस सेक्टर में, तो आपको शायद रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप, ये मेरा भी फेवरेट फंड है। और मेरे गोल्ड एंड सिल्वर जो है, ये एक यूनिक एडवांटेज है कि एक इन फंड में निवेश करने से प्रियंका, प्रेशियस मेटल्स दोनों भी आपको मिल जाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आई थिंक ये कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल आप, एंड कंटिन्यू टू होल्ड इट एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। आपने 30 इयर्स डिफाइन किया है, कोई भी फंड चेंज करने के पहले उसे समय दीजिए, कम से कम 5 से 7 साल का, टू डिसाइड वेदर दैट फंड इज गुड, बैड और अगली। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक लंबी रेस का घोड़ा है, तो आपको ज़्यादा दिन निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आप इक्विटी की तरफ आते हो। और ये कर भी रहे, 30 साल के लिए Yes, करेंगे। पोर्टफोलियो बिल्कुल। अच्छा है, कुछ भी ऐड नहीं करना है निखिल, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं बता रही थी नैन्सी का सवाल ना, वही लेकर आ जाती हूँ ताकि नैन्सी को ये ना लगे कि हमने उनका सवाल जो है क्लब कर दिया। सो नैन्सी पूछ रही है कि इनके पास एक सिप थी मेरे लार्ज एंड मिड कैप फंड में, पर कुछ ठीक है। वजह से उनको ये बंद करनी पड़ी, और अब वो एक शॉर्ट टर्म, प्लीज सजेस्ट अ फंड टू शिफ्ट इनटू फॉर शॉर्ट टर्म लाइकली एग्जिट इन 2027। और बोल रहे हैं कि मेरे का ही कोई फंड बता दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एक कोई भी सेक्टोरल फंड जो आप सजेस्ट करेंगी, अगर मेरे का ही कोई फंड आप नैन्सी को सजेस्ट कर सकें। तो इन्होंने नैन्सी अपनी, जी, हाँ, मिड लार्ज एंड मिड कैप जो थी मेरे की बंद कर दी है। sure. So, Priyanka, what I understand from the question, Nancy का, कि Nancy, large and mid cap का ये previous name था emerging equities, and this fund has delivered phenomenal return and consistent performer रहा है, except for the last 2 years.
बट येस इनकी परफॉर्मेंस वापस आ रही है। आपने अपने पर्सनल रीज़न से बंद किया था, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी में नहीं जा सकते, सेक्टरल तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं और विद इन मेरे आप स्विच करना चाहते हो तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी। आप यहाँ से 27 की बात कर रहे हो और 27 अभी स्टार्ट है, एंड है, मिड है, ये क्लियर नहीं है। तो मैं कहूँगी कि इक्विटी सेविंग्स, मेरे एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड में आप शिफ्ट कर दीजिए, स्विच कर सकते हो, व्हिच विल प्ले इक्विटी डेट हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन में आर्बिट्राज भी रहेगा उसके अंदर। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फंड टू बी इन फॉर अ टेम्पररी पार्किंग व्हिच इज़ लाइक 1 एंड अ हाफ ईयर प्लस। ओके, सो सेक्टोरल फंड नहीं, इक्विटी सेविंग्स फंड जो है नैन्सी आपके लिए अच्छी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन विनायक जाधव जी का लेकर आते हैं और इनका पोर्टफोलियो भी मैं फायर करती हूँ। नैन्सी जी का पोर्टफोलियो मैं हटाती हूँ और नैन्सी जी का पोर्टफोलियो रिमूव करने की प्रक्रिया पूरी हुई और विनायक जी का पोर्टफोलियो सामने है। सो विनायक जी की एज है 35, सेल्स प्रोफेशनल हैं, 4 साल से निवेश कर रहे हैं, 20,000 की सिप चल रही है, कुछ इस तरह से है। क्वांटी एलएसएस टैक्स सेवर फंड सभी में हमें देख रहे हैं 2-2 हजार। मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का पावर एंड इंफ्रा। ओके, नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं। ये टाटा का डिजिटल फंड, टाटा का स्मॉल कैप, निप्पॉन का लार्ज कैप। इन्होंने सब में 2-2 हजार रुपए जो है वो डाल रहे हैं। 4 साल पुराना पोर्टफोलियो है, निवेश का नजरिया इनका लंबा है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 10 स्कीम्स, हर में 2-2,000, 20,000 की सिप। प्रियंका, ये टिपिकली डीआईवाई पोर्टफोलियो ही दिख रहा है फॉर श्योर, क्योंकि हर फंड के हर एएमसी के 2 फंड लिए उन्होंने कि एक नहीं तो एक चल जाएगा शायद। तो आई थिंक नंबर 1 ईएलएसएस, अगर आपको टैक्स बेनिफिट की ज़रूरत है तो ही आप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, हमने ओवरलैप दिया था। प्रियंका जी, आप अगर ओवरलैप यस, दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निशा जी ने इतनी मेहनत की है, ये तो मुझे लगता है निशा के शो का ये हाईलाइट है ये। हमें अच्छा लगता है प्रियंका, अगर हम जस्टिस करते हैं, कोई अगर अपना सवाल पूछता है तो उसे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानते उनकी, तो इन माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज व्हाट वी कैन हेल्प इज ऑलवेज द आइडिया। यस, बिल्कुल सामने है आपके। सो आप देखेंगे पिंक इज द मोस्ट एक्सट्रीम, 71% का ओवरलैप है, एंड देयर इज वन ऑरेंज बिटवीन निप्पॉन मल्टी कैप एंड निप्पॉन लार्ज कैप, 56%, राइट। सो ये दो दो में से एक फंड को कंटिन्यू कीजिए, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। एंड आपके पोर्टफोलियो में पावर है, डिजिटल इंडिया है, तो ये दो आपके थीमेटिक सेक्टर फंड हो गए। बाकी के जो है लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेक्टरल थीमेटिक जो हमेशा हम कहते हैं कि 7 इयर्स होराइजन होना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। और आपने जो डेटा दिया है हमें, अगर आप एसआईपी करोगे फॉर 15 इयर्स, तो 20,000 पर मंथ विद अ स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर, अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न एट 12%, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा 1.65 करोड़ का। ओके, फाइन, चलिए। तो विनायक जी, आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं तनुश्री सामंता जी का। और तनुश्री जी का पोर्टफोलियो ये रहा हमारे सामने। 3 लाख ये जुटा चुकी हैं, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, 2.5 करोड़ की वेल्थ बनानी है। पोर्टफोलियो में आईसीआईसी प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000 की सिप, आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड 4,000 की सिप, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 की सिप। क्या बात है, केवल 3 स्कीम्स हैं, 22,000 रुपए की ये सिप कर रही हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 15 साल में 2.5 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। श्योर। तो प्रियंका, अगर हम ये इनकी पोर्टफोलियो देखते हैं तनुश्री जी की, तो आईप्रो के 2 फंड्स हैं और एक पराग पारिक है। तो आप ओवरलैप मैट्रिक्स देखोगे तो उसमें ओवरलैप काफ़ी है इनका, 33% बिटवीन बोथ द आईसीआईसीआई एंड 37 बिटवीन आईसीआईसीआई निफ्टी एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, जनरली फ्लेक्सी कैप्स आर मोर ऑफ लार्ज कैप बायस, एंड आपके पास लार्ज कैप एंड मिड कैप है जो फंड का नाम है, एंड आपके पास निफ्टी 50 भी है। तो निफ्टी 50 विल बी प्योरली लार्ज कैप, जो टॉप 50 स्टॉक्स को में निवेश करता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाले नहीं हो एंड आप कंसिस्टेंटली होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो आई थिंक दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू होल्ड ऑन टू, एंड बेसिस दैट यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग।
एंड रही बात कि 22,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करेंगे 15 इयर्स के लिए, हम अज़्यूम कर रहे हैं कि आप 10% का स्टेप अप एवरी ईयर करोगे एंड रेट ऑफ रिटर्न अप्रॉक्सिमेटली 12%, तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी 1.82 करोड़ की। ओके, तो यानी स्टेप अप के बाद भी ये जो आपने कहा 1.82 करोड़, या तो ये 2.5 करोड़ पर तनुश्री ने कहा है पहुंचना है, तो उसके लिए यस। इनको और अग्रेसिवली स्टेप अप करने की जरूरत है। हाँ, एंड प्रियंका एक उन्होंने कहा था कि 3 लाख का लमसम किया था, तो 3 लाख इन 15 इयर्स विल बिकम 16.5 लाख्स, राइट? तो वो भी अगर हम जोड़ देंगे तो तकरीबन उनका 2 करोड़ बन जाएगा, 2.5 करोड़ नहीं बनेगा। ओके, ओके, तो ये रहा इनके लमसम का भी कैलकुलेशन यहाँ या पर। और ऑलराइट, तो 2.5 करोड़ से थोड़ा सा पीछे छूट जा रही हैं, और स्कीम्स में ओवरलैप भी जो है, मैं एक बार ओवरलैप वाला तनुश्री का लेकर आती हूँ। ओवरलैप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही एएमसी की 2 स्कीम इन्होंने पिक की है, राइट? यस। कैटेगरी भी ओवरलैप हो जा रही है, क्योंकि निफ्टी 50 से कुछ लार्ज और मिड कैप में तो होंगे ही, सो बहुत ज्यादा यहाँ। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? इन दोनों को बंद कर दें, एक को बंद कर दें, क्या करें अगर ओवरलैप आप देख रही हैं तो? क्योंकि अगेन, क्योंकि निफ्टी 50 है तो ओवरलैप उसके और पराग पारिक में भी बहुत ज्यादा है। यस प्रियंका, सो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 को अगर बंद कर देंगे, नया पैसा मत डालिए, पुराना होल्ड करके रखिए। लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप चलाएंगे तो भी ज्यादा आई मीन ओवरलैप नहीं है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 को बंद कर देंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज लार्ज एंड मिड कैप वही एएमसी में आप होल्ड कर रहे हो। तो आप इंडेक्स फंड कैरी बंद कर दीजिए, आईसीआईसी यस। प्रू का लार्ज एंड मिड कैप रखिए, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप रखिए। आईसीआईसी प्रू निफ्टी 50 बंद करके उसका पैसा नहीं निकालिए, उस पैसे को वो जो है 10,000 अगर है तो वो उन दोनों को 50% डिवाइड करके ये आईसीआईसी प्रू के लार्ज एंड मिड कैप और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे तो ठीक रहेगा। यस। ओके, फाइन तनुश्री, आप सॉर्टेड हैं, लेकिन 2.5 करोड़ आप कह रही हैं 15 इयर्स वो नहीं पहुंच रही हैं, उसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा। तो आपने बताया आप स्टेप अप कर रही हैं, पर फिर भी आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगी, तो इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पोर्टफोलियो शुभजीत जी का लेकर आते हैं। तो शुभजीत जी का पोर्टफोलियो ये रहा। और शुभजीत जी की पोर्टफोलियो में गलती से हम वो तनुश्री जी का नाम लगता वो मिक्स हो गया है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। शुभजीत जी का निवेश है एक्सिस के इंडेक्स फंड में 5,000, एक्सिस के मिड कैप फंड में 4,000, एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 21,000, 30,000 रुपए की ये सिप कर रहे हैं। 5,000 ये और ऐड करना चाहते हैं, और मौजूदा फंड की वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी है 13 लाख पर। 5% से स्टेप अप करेंगे, 5 करोड़ अचीव करना है शुभजीत को। अब क्या कहेंगे आप? आपको शुभजीत के लिए क्या सलाह है? हम इनका जब तक 30,000 की सिप, 5% स्टेप अप, ये रहा इनका ओवरलैप मैट्रिक्स। सो प्रियंका, इनके पोर्टफोलियो में अगर हम ओवरलैप देखेंगे तो मैंने अज्यूम किया है कि निफ्टी एक्सिस जो है वो निफ्टी 50 है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंडेक्स फंड लिखा है, अज्यूमिंग इट्स अ लार्ज कैप फंड, और एसबीआई स्मॉल कैप है एंड एक्सिस मिड कैप है। दीज आर थ्री सॉरी, डिफरेंट। तनुश्री का नहीं, हमें शुभजीत, माय बैड, सॉरी। यस, ये रहा शुभजीत, यस। हाँ, तो शुभजीत ने लिखा नहीं है कि कौन सा है, कौन सा इंडेक्स फंड है, तो आई एम अज्यूमिंग इट्स अ निफ्टी 50 फंड, हाँ, जिसमें वो 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड एक्सिस मिड कैप है एंड एसबीआई स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, 21,000 पर मंथ का। सो आई थिंक ये ध्यान में रखना होगा कि आपने जो टाइम होराइजन डिफाइन किया है वो लंबा ही होगा, राइट? 15 साल कहा है आपने। आगे आते हैं, ये जो 13 लाख की वैल्यू है, अगर ये 12% से ग्रो हो रहा है तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 71 लैक्स इन द नेक्स्ट 15 इयर्स, अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ रिटर्न का 12%। फिर आती है कि एडिशनल 5 लैक्स अगर आप डालोगे, तो 5,000 रुपीज पर मंथ करोगे, तो वो स्टेप अप के साथ विद 5% एवरी ईयर विद 12% रिटर्न, इसकी वैल्यू हो जाएगी 31 लैक्स। ठीक है, एंड प्रियंका, मैं एक यहाँ पर क्लैरिटी, तो ये 30,000 अलग से इन्वेस्टमेंट है, राइट? 30,000 is the total SIP, 21 plus 5 plus 4, total 30,000 is the amount of SIP that he's doing. So I हाँ, think हम कई, हाँ, सो 30,000 is the amount. हाँ, तो ये 30,000 जो कंटिन्यू करेंगे, 30,000 जो कंटिन्यू करेंगे आगे चल के अगले 15 साल, अज्यूमिंग कि 12% रिटर्न आएगा, और उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिलहाल आप स्टेप अप जो है
5% का ही पकड़ती हूँ कि हर साल 5% का स्टेप अप करोगे, तो हम्म, टोटल वैल्यू जो है 30,000 के सिप की, वो अप्रॉक्सिमेटली हो जाती है 1.85 करोड़, ठीक है? तो अगर मैं टोटल करती हूँ ये सारी चीज़ें मिला के, तो ये अप्रॉक्सिमेटली हो जाती है 2.87 करोड़। हम्म। तो इनका जो टारगेट है 15 साल में इनको चाहिए 1 सेकंड, कैन यू 5 करोड़ ये नहीं होगा अचीव। ओके, 5 करोड़ पे नहीं पहुंच रहे होंगे शुभजीत। ऑलराइट, सो 5 करोड़ पर पहुंचने के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट कि करना चाहिए इनको? प्रियंका, अगर हमें 5 इयर्स में अचीव करना है, वो नंबर मैं बता ये सकती इनके हूँ। सिप और ये इनके कैलकुलेशन जो किए हैं, जी, उसमें 5 करोड़ कहीं से भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेप अप कर लें, कुछ भी कर लें, तो अप्रॉक्सिमेटली फिर 3 करोड़ हो रहा है प्रियंका, इनका 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है। सो क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बताती हूँ, टोटल एग्ज़ैक्टली बताती हूँ कि आज से कितनी सिप करनी चाहिए, जो सो दैट उनका टोटल जो है वो 5 करोड़ अचीव हो जाए। एक ही सेकंड, हाँ, मैं बता देती हूँ। स्कीम्स ठीक है, स्कीम्स में आप कुछ, क्योंकि ओवरलैप अगर हम इनका, मैं हार्डली आपको कुछ है प्रियंका, दैट्स फाइन, मतलब कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। एक लार्ज है, एक मिड है और एक स्मॉल है, तो कोई इश्यू नहीं है, फंड्स आर गुड। क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो हमें सिर्फ इसमें ट्रैकिंग एरर चेक करना होता है कि क्या है। एक्सिस हैज़ अ डिसेंट ट्रैकिंग एरर, तो उसमें ओके, कोई इश्यू की बात नहीं फंड्स है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो 5 करोड़ का अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। हाँ, तो वो बताती हूँ मैं, एक ही सेकंड, हाँ। ओके, सो निशा जो है हाथ के हाथ लाइव इस क्वेश्चन को शुभजीत जी को एक पॉइंटेड आंसर देने के लिए जुटी हुई है, ताकि शुभजीत समझ सकें कि जो 2 करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है उसको वो कैसे मीट कर पाएंगे। 5 करोड़ का फंड बनाना चाहते हैं, पर अभी लग रहा है कि अराउंड 3 करोड़ तक ही आप पहुंच पाएंगे 15 साल तक, अगर निवेश करते रहेंगे विद 5% स्टेप अप। निशा, डू यू हैव एन आंसर? यस, सो प्रियंका, अगर अप्रॉक्सिमेटली आप आज से 55,000 की सिप करते हो ओके, विद 10% स्टेप अप, तो आपका 5 करोड़ अचीव हो जाएगा। ओके, सो 30,000 की सिप कर रहे हैं शुभजीत, आप कह रही हैं इसको आपको बढ़ाना होगा 15,000 से, यानी 55,000 पर ले जाइए, 10% से आपको स्टेप अप कीजिए। तो अब या ऐसे में, राइट, अब मैं शुभजीत का पोर्टफोलियो सामने लाती हूँ, तो अब देखिए, अब बताइए अब इनको क्या करना चाहिए? यही 3 स्कीम्स में पैसे भी बढ़ाएं? अगर ये बोलते हैं हाँ मैं बढ़ाऊंगा, तो इन्हीं 3 में बढ़ाएं या कुछ ऐड करेंगी? एक ज़रूर ऐड करना चाहूँगी प्रियंका। आई थिंक वी कैन ऐड अ थीमेटिक और अ सेक्टोरल फंड, बिकॉज़ 15 इयर्स इनका टाइम होराइज़न है। तो हम्म, मेरे हिसाब से अगर एक फंड ऐड कर देंगे इनोवेशन का, या तो एक क्या कहते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ का एक फंड ऐड करेंगे, या एक कंज़म्पशन का। ये 3 में से कुछ भी एक चूज़ कर लीजिए। आई थिंक मोतीलाल ओसवाल कंज़म्पशन फंड भी यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी अ गुड एक्सपोज़र। एंड कंज़म्पशन इसलिए क्योंकि वी आर अ यंग नेशन करंटली। हमारा जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं, तो इस हिसाब से कंजम्पशन एज अ सेक्टर बिल्कुल ऊपर जा सकता है, जिसका अभी जो जीएसटी 2.0 आया, बहुत सारे रेट्स में रिड्यूस हुआ, टैक्स एफिशिएंसी लाई गई है इंडिविजुअल पेमेंट प्रोफाइल्स में, तो उसकी वजह से कंजम्पशन में बूस्ट आ सकता है। तो अगर हम कंजम्पशन फंड में निवेश करते हैं 15 साल के लिए, तो आई एम श्योर आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा। बिकॉज़ हम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो हम 12% का ग्रोथ पकड़ते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो वो एवरेज आउट होने के लिए 12% इज़ अ गुड परसेंटेज टू कीप इन माइंड। ओके, फाइन। सो वैसे भी आपने शुभजीत कहा था कि आप 5,000 रुपए की सिप और इंक्रीज ही करना चाहते हैं, लेकिन निशा कह रही है 5,000 से नहीं, 15,000 से इंक्रीज करना होगा, और 5% से स्टेप अप को भी 10% ले जाना होगा, यानी जोर थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा। गोल बड़ा है 5 करोड़ का, उसके लिए। ऑल राइट निशा, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे मनी नाइन प्राइम के मेंबर्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू किया, और साथ ही में बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है सारे पोर्टफोलियो के लिए एक ओवरलैप मैट्रिक्स भी तैयार किया, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत पसंद है। सो प्लीज कंटिन्यू कमिंग टू मनी नाइन प्राइम एंड मनी नाइन। टाइम निकालिए थैंक हमारे यू। लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ऑलवेज़ अ डिलाइट प्रियंका। बाय निशा, बाय, हैव अ बाय, गुड टेक डे। केयर। यू टू, ओके, बाय-बाय।
बहुत ही अच्छा लगता है हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर्स के लिए हम ये स्पेशल शो लेकर आते हैं। गोपिकानंद चट्टोपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो क्या व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ? बिल्कुल सर, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, लिख दीजिएगा कि मैं प्राइम का मेंबर हूँ, तो हम प्राइम के शो में उस क्वेश्चन को शामिल करेंगे। और मनी 9 प्राइम पे क्वेश्चन भेजने के लिए एक स्पेशल ईमेल आईडी है, money9prime@tv9.com। प्राइम मेंबर है तो इस ईमेल एड्रेस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और साथ ही में मनी 9 प्राइम के 3 ऑफरिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी देख लीजिए, इकोनॉमी, वीआईपी, स्टैंडर्ड। और इन तीनों में आपको हर इकोनॉमी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन वीआईपी है, वीआईपी का अपग्रेडेड वर्जन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से आप माफ कीजिएगा, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। इकोनॉमी का अपग्रेडेड वर्जन स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन वीआईपी है, जो बीच में हमें दिख रहा है। यानी वीआईपी मेंबर्स जो हैं वो उनको हम ज्यादा चीजें ऑफर कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे इन तीनों में से वो देखिए, ज्वाइन कीजिए और मनी 9 के साथ बने रहिए। अगले वेडनेसडे को वेल्थ लाइन फिर हाजिर रहेगा एक नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।